सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे वाराणसी। काशी रेलवे स्टेशन और राजघाट स्थित मालवीय पुल का किया निरीक्षण। आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित होगा इस वर्ष का देव दीपावली महोत्सव। जयसिंह घाट पर देव दीपावली को लाइट एंड साउंड का दिखेगा अद्भुत नजारा। और विद्यापीठ में युवा उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास विषयक व्याख्यान का आयोजन, शामिल हुए युवा पद्मश्री श्रीधर वेम्बू। और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को काशी स्टेशन का निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं को भी देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को काशी स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन परिसर में सुविधाएं देखी। वहीं काशी स्टेशन के रीडेवलपमेंट व रेलवे पुल प्रोजेक्ट को लेकर अफसरों संग चर्चा भी की। इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि गंगा पर नया पुल बनेगा। इसमें रेलवे के 4 लेन व हाईवे के 6 लेन होंगे। इसका डिजाइन, निर्माण स्थल आदि के बारे में चर्चा की गई। काशी बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसके आसपास के इलाके में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले, इसको लेकर 350 करोड़ की लागत से स्टेशन का रीडेवलपमेंट कराया जाएगा। काशी की धार्मिक व मंदिरों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्टेशन की डिजाइन तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि काशी स्टेशन को नभ व जल मार्ग से जोड़ने की भी तैयारी है। इसके डिजाइन पर काम चल रहा है। डिजाइन फाइनल होने के बाद पीएम से अप्रूवल लेकर काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक 2.5 से 3 साल लगेंगे। पुल निर्माण में अधिक समय लगेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पुल का निर्माण भी त्वरित गति से कराने का प्रयास किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस के चहुमुखी विकास के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक हुआ गंगा जी पर एक नया पुल जिसमें रेलवे की 4 लाइनें होंगी और हाईवे के 6 लेन होंगे। रेलवे की 4 लाइनें और उसके ऊपर हाईवे के 6 लेन। उसका आज निरीक्षण हुआ है कि किस जगह पे साइट रहेगी, किस जगह पे उसका अलाइनमेंट रहेगा, पुराने पुल के समक्ष कैसा नए पुल का डिज़ाइन बनेगा, वो सब चीज़ों का निरीक्षण हुआ है। और काशी बहुत समय से एक महत्वपूर्ण स्टेशन था। इसका रीडेवलपमेंट हो जिससे कि काशी स्टेशन के आसपास रहने वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, एक बड़ी अच्छा प्रभाव पड़े। इसलिए करीब 350 करोड़ रुपए के लागत से काशी स्टेशन के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का पुनर्निर्माण एकदम भव्य तरीके से इसको करना, जिसमें हमारे बनारस की जो धार्मिक संस्कृति है, जो मंदिरों की संस्कृति है, उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाना। आप देख रहे हैं डिजाइन जिस तरह से बन रहा है, उस डिजाइन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की भावनाओं को, यहाँ की अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए इसका पुनर्निर्माण होगा। शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में युवा उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास विषयक विशिष्ट व्याख्यान हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र कल्याण संकाय, राष्ट्रीय सेवा योजना और विश्वविद्यालय सेवा योजन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को गांधी अध्ययन पीठ के सभागार में युवा उद्यमिता एवं ग्रामीण विकास विषयक विशिष्ट व्याख्यान आयोजित की गई। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए दुनिया के आर्थिक जगत में अपना नाम रोशन कर भारत के 55वें अमीर व्यवसायी एवं जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर एवं सीईओ पद्मश्री श्रीधर वेम्बू ने भारत के युवाओं को उद्यमिता की राह में चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था का रूप तभी धारण कर पाएगा जब यहाँ के युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर के रूप में अपनी क्षमता को स्थापित करेंगे। उन्होंने भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों का विदेशों में ढेर सारा धन खर्च कर पढ़ाई एवं नौकरी पाने की ललक पर चिंता व्यक्त की तथा कहा कि उसकी बजाय अपने देश में नवाचार एवं नए विचार के जरिए उद्यमिता के रास्ते चलकर एक अस्मितापूर्ण जीवन जीना लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र कल्याण और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर के सिंह ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन DAV अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र ने किया।
कार्यक्रम में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डीएवी पीजी कॉलेज, आर महिला पीजी कॉलेज, सनबीम कॉलेज, संत अतुलानंद सुधाकर महिला महाविद्यालय समेत अनेक महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने हिस्सेदारी की एवं मुख्य अतिथि के साथ शैक्षणिक इंटरैक्शन भी किया। विद्यापीठ में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की है और हमारा पूरा ध्यान है कि यहाँ पे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी कोई ना कोई अपना स्टार्टअप शुरू करें और ये स्टार्टअप ऐसे ही होंगे कि 3 या 4 या 5 बच्चे एक साथ मिलके कोई अपने इस तरह की प्रॉब्लम छांटें और अपना एक इस तरह का एक उत्पाद छांट लें और उसी उत्पाद को गांव में जाके छोटी छोटी फैक्ट्री या कोई इस तरह के संस्थान बनाएं और वो सारी चीज़ें फिर कमर्शलाइज करें। तो इसी तरह क्षेत्र की उन्नति होगी और कहीं ना कहीं जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होगी। तो इस तरह पूरा का पूरे इस आज के कार्यक्रम में ये बात निकल के आई कि कौशल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि इस वर्ष का देव दीपावली महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। इस वर्ष का देव दीपावली महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। शनिवार को देव दीपावली महोत्सव के आयोजन के संदर्भ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र ने कहा कि सदियों से गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई। हमारा देश उन सभी शहीदों एवं महापुरुषों का ऋणी रहेगा। यदि किसी भी देश या राष्ट्र को प्रगति करना है तो उन शहीदों एवं महापुरुषों को सम्मान देना होगा। आज हमारा देश भारत इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष का देव दीपावली महोत्सव भी आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करने का निर्णय केंद्रीय देव दीपावली महासमिति ने लिया है। संस्था के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र, संरक्षक आलोक पारिक, छेदीलाल वर्मा एवं उपाध्यक्ष पंडित गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि महासमिति के तत्वावधान में सभी घाटों, कुंडों एवं तालाबों पर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों एवं महापुरुषों के चित्र लगाए जाएंगे और प्रथम दीपक का प्रज्वलन उनके चित्रों के समक्ष ही किया जाएगा। तत्पश्चात समस्त घाटों पर दीप प्रज्वलन का कार्य किया जाएगा। इस बार गंगा के उस पार रामनगर, वरुणा एवं गंगा के संगम स्थल आदि केशव घाट से 80 घाट से सामने घाट तक 108 स्थानों पर देव दीपावली महोत्सव के आयोजन होने की योजना है। 7 नवंबर को देव दीपावली महापर्व का आयोजन काशी के गंगा घाटों, गंगा पार के क्षेत्रों और कुंडों तालाबों पर किया जा रहा है। हमने आह्वान किया कि देव दीपावली के समय में गंगा के घाटों में बाढ़ के कारण पानी बढ़ा हुआ है, तो जितना स्थान मिले उन स्थानों पर लोग रंगोली बनाएं, सजाएं। और इस वर्ष देव दीपावली महोत्सव आज़ादी के अमृत वर्ष को समर्पित है। आज़ादी का अमृत काल है, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हम सब लोग अमृत महोत्सव के अंतर्गत उन महापुरुषों को, उन सेनानियों को, स्वतंत्र संग्राम के अमर शहीदों को याद करेंगे जिनका योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, और उन सभी को जोड़ करके यह उत्सव महोत्सव का रूप लेगा। इस बार देव दीपावली पर चेतसिंह घाट पर लाइटिंग का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस बार देव दीपावली पर चेतसिंह घाट पर दिखेगा अद्भुत नजारा। दिल्ली से आई मॉडर्न स्टेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड टीम ने यहाँ पर किया लाइटिंग का प्रबंध, जिसमें एलईडी पार 250 और 400 करीब एसआरपी से होगा। चेतसिंह घाट जगमग लगभग 1 महीने से लोग यहाँ पर इस तैयारियों में जुटे हुए हैं। साउंड सिस्टम भी घाटों पर लगा हुआ है। यह टीम अयोध्या में भी लाइटिंग का पूरा प्रबंध कर चुकी है और विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का भी लाइटिंग कर चुके हैं। इस बार से चेतसिंह घाट का जो लाइटिंग का सिस्टम है, यह पहली बार इन्हें करने का मौका दिया गया है। सारे काशीवासी से यही अपील करूंगा कि आकर देखें ये शो को, ताकि हमारा कंपनी का नाम ऊपर जाएगा। बीएचयू प्रांगण में प्रोफेसर की पत्नी द्वारा एक बुजुर्ग महिला को स्कूटी से टक्कर मारने का मामला सामने आया है। बीएचयू प्रांगण में प्रोफेसर की पत्नी द्वारा एक बुजुर्ग महिला को स्कूटी से टक्कर मारने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर आशा देवी नामक उक्त महिला ने इसकी शिकायत चीफ प्रॉक्टर से की है। बताया जाता है कि आशा देवी को उनकी दुकान के सामने स्थित वार्डन क्वार्टर में रहने वाले प्रोफेसर अरविंद कुमार सिंह की पत्नी मीनाक्षी सिंह ने अपनी स्कूटी से धक्का मार के उसके नीचे कुचलने की कोशिश की। पूछने पर प्रोफेसर की पत्नी बुजुर्ग महिला को ही गालियां देने लगी। छात्रावास कर्मचारी ने किसी तरह आकर बीच बचाव किया और पीड़िता को वहां से हटाया। 65 वर्षीय पीड़ित महिला आशा देवी विधवा है। वह विश्वनाथ मंदिर के पीछे चाय की दुकान चलाती हैं। पीड़ित महिला ने चीफ प्रॉक्टर से लिखित शिकायत की और बताया कि इसके पहले भी वो हमें विधवा होने के ताने देती रहती है। बोलती है कि तुमको देख के पाप चढ़ता है। हमें मनहूस बोलती है और कहती है कि मैं जब निकलती हूँ तो
तुम किसी प्रकार मेरे सामने मत आया करो। इस मामले को चीफ प्रॉक्टर ने संज्ञान में लेते हुए शिकायत पत्र को लंका थाने को अग्रसारित कर दिया है। अब यह मामला थाने पहुंच गया है। आ रहे हैं कुछ बोले नहीं, हम तो भाभी यहाँ आ जाइए तो हम चल जाएंगे बाहर। तो बाहर नहीं आए, सोझे गाड़ी धक्के लिए, हम गिर गए, गाड़ी चढ़ाए। अच्छा, फिर हाथों तक खबर का मारे। फिर उसके बाद दोबारा भी गाड़ी चढ़ाई क्या उन्होंने? हाँ, दोबारा चढ़ाए। अच्छा, और क्या हुआ? झोटा पकड़ कर मारे हैं गाड़ी के रोक लिए। अच्छा, क्या मांग करती हैं आप? हाँ? आप क्या मांग करती हैं प्रशासन से? प्रशासन को जेल भेजेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड का 14वां अधिवेशन अडिग सभागार कचहरी रोड में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव अनुज दुबे ने सूचित किया है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बोर्ड का 14वां अधिवेशन अडिग सभागार वरुणा पुल कचहरी रोड में शाम 5:30 बजे डॉक्टर अजीत श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश प्रसाद गौड़, पूर्वांचल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पूर्वांचल मंडल और जिला के पदाधिकारियों का चयन कर उन्हें अध्यक्ष और महासचिव के हाथों प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस समारोह में मुंबई के श्रेष्ठ कवि प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी को अभिनंदित भी किया गया। जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार नागवानी, मंडल अध्यक्ष भगवती प्रसाद गौड़, संयुक्त सचिव गोपाल प्रसाद पटेल भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस संस्था के सभी सदस्य और पदाधिकारियों का चयन इस प्रेस वार्ता में किया गया है और इस संस्था के महासचिव के रूप में लोग मुझे चयन किए हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पद को निभा सकूं और आगे पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकूं। वाराणसी में नेत्रोदय द ICT नाम से एक भव्य नेत्र अस्पताल का उद्घाटन हुआ। प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक चंद्रा द्वारा संस्थापित एवं संचालित नवनिर्मित अस्पताल नेत्रोदय द ICT को काशी वासियों की सेवा में समर्पित कर दिया गया है। शनिवार को स्वामी अलगनानंद महाराज के करकमलों द्वारा इस नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन काशी के अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अलगनानंद महाराज ने कहा कि नेत्रोदय द ICT नाम में ही इस अस्पताल का सारा दर्शन छुपा हुआ है। यहाँ न सिर्फ विश्व स्तरीय नेत्र चिकित्सा की सुविधा पूर्वांचल और बिहार के इलाके के समाज के आखिरी पायदान पर बैठे लोगों को उचित कीमत पर मिलेगी, बल्कि नेत्र से संबंधित सभी तरीके से शोध और रिसर्च के साथ साथ आधुनिक पढ़ाई भी होगी। सिर्फ आंख के लिए उत्तर भारत में चिकित्सा जगत की संपूर्णता के लिए इतना बड़ा कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अविनाश चंद्रा के अनुसार 65,000 वर्ग फीट में निर्मित 8 मंजिले के इस नेत्र चिकित्सालय को काशी का नया गौरव भी कहा जा सकता है। आंखों की सभी आधुनिक मशीन, 20 डॉक्टरों की OPD सुविधा के साथ 6 मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर वाला यह अस्पताल कम्युनिटी चिकित्सा का नया केंद्र बनेगा। नेत्र रोग से संबंधित भ्रांतियों को दूर करके दूर दराज और ग्रामीण लोगों को नेत्र रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा किफायती दरों पर उपलब्ध कराना हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। अस्पताल का अपना आई बैंक भी है, जिससे मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उद्घाटन के शुभ अवसर पर डॉक्टर विनीता चंद्रा, डॉक्टर अभिषेक दीक्षित, डॉक्टर गोविंद खालको, डॉक्टर ऋतु इत्यादि उपस्थित थे। इनॉग्रेशन है जो उत्तर भारत का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक ही छत के नीचे हर तरह की मशीनें, हर तरह का पेशेंट केयर की व्यवस्था, शिक्षण, प्रशिक्षण, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिटी सर्विस, पूरा आई से रिलेटेड। ये 8 मंजिला भवन है, लगभग 65,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन 2 एकड़ जमीन पे स्थित है और इसमें आँख से संबंधित न केवल सभी रोगों का इलाज बल्कि हर तरह की टीचिंग, रिसर्च, ऑप्टोमेट्री, कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये सारा हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।